जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है। ये गाना मुझे वाटर साइन के लोगों के नहीं, अर्थ साइन के लोगों के लिए भी गुनगुनाई मैं, और मैं अभी भी वो गाना गुनगुना रही हूँ सिर्फ एयर साइन के लिए। मुझे वही गाना आ रहा था जब मैं आपकी रीडिंग करने बैठी हूँ। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरा वीकली टैरो के लिए। तो आज हम देखने वाले हैं 7 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक की एनर्जी आपकी। क्या क्या इस वीक में आप देख सकते हो, आपका फोकस कहाँ पे रहेगा, आप कैसा ये वीक आपके लिए होगा। तो हम बात कर रहे हैं एयर साइन यानी एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा राशि, यानी वायु तत्व की राशियां जिनमें शामिल है कुंभ, मिथुन और तुला राशि। सबसे पहले हम जानते हैं ऑल ओवर वीक कैसे रहेगा आपका। ओके, एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है आप लोगों के लिए। ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे पहले मून कार्ड पे नजर गई मेरी। फुल मून का कार्ड है ये, और फुल मून ही होने वाला है 13 जनवरी को। तो 13 जनवरी में ना कुछ ऐसा होगा कि आप कुछ पीछे छोड़ दोगे। जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही है, जो पर्सन्स आपके लिए सही नहीं है, जो सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है, आप उनसे मुंह मोड़ रहे हो। तो आपकी कर्मा क्लिंजिंग हो रही है, आप अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो रहे हो। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में आप टैपिंग करने वाले हो। आप अगर फाइनेंस का वेट कर रहे हो, एक चीज मैं बताना चाहती हूँ प्लीज। हर एक इसमें सर्कल है, देखिए, और इसमें भी है। 5 में से 4 कार्ड में सर्कल है, और ये ब्रेक हो रहा है सर्कल एक तरह से। तो यस, आप लोग ना अपने कर्मों से मुक्ति पा रहे हो, कर्म बंधन से मुक्त हो रहे हो, रिपीटेटेड साइकिल से बच रहे हो, बाहर निकल रहे हो। आप किसी चीज का वेट कर रहे थे, तो वो चीज आपके लिए आपके हाथ में आ सकती है। आपको बस मायूस नहीं होना है, आपको हैप्पी रहना है। ओके, मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि आप पेशेंटली किसी चीज का वेट कर रहे हो। अगर आप फाइनेंस से स्ट्रगल कर रहे थे, तो आपके लाइफ में करियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। आप अपने करियर में एक मकाम को हासिल करने के लिए स्टेप लोगे। कुछ लोगों के लिए इसी वीक में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप फाइनेंस और करियर के लिए वरी में थे, तो वो चिंता आपकी खत्म हो रही है। वेट इज ओवर। इमोशंस ने, मतलब ये इमोशंस मुझे पॉजिटिव इसलिए लग रहे हैं कि आप लू फॉल से बाहर आ रहे हो। इमोशनल, जिस चीज में इमोशन वेस्ट हो जाते हैं, हम गलत चीज में लोगों को बढ़ावा देते हैं, तो वो सब आपकी लाइफ से निकल रहे हैं। कोई आपको अगर निगेटिव कर्ज कर रहा था, तो उन सब चीजों से आप बाहर निकल रहे हो। कर्मों के बंधन से, जो पास्ट लाइफ के कर्मास थे, आपने अपने कर्मों से, उन चीजों से मुक्ति पा रहे हो। इस वीक में आप हर एक कर्म बंधन से मुक्त हो रहे हो जो पास्ट लाइफ के थे। ओके, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, आप अपना कर्मा चेंज कर रहे हो, अपने कर्मों से अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हो, और वो लाइफ जो है वो सक्सेस की तरफ जा रही है। लेकिन उससे पहले आपको अपनी लाइफ में स्पेस बिल्ड करनी चाहिए। जो चीज आपको सर्व नहीं करती है, उसको आपको अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए। ये मैसेज आप लोगों के लिए है। ओके, देखिए, ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये है बैलेंस का कार्ड। तो ये चीज मुझे ये बता रहा है ना कि आप जब डिस्ट्रैक्ट हुए थे अपनी लाइफ से, तो आप फाइनली आप अपने आप से मिल रहे हो। 10 ऑफ कप्स ये मैरिज का भी कार्ड होता है, बट मुझे ना ऐसा फील हो रहा है इन कार्ड्स को देखकर कि आप अपने आप को चूज कर रहे हो, खुद को ढूंढ रहे हो, और आप इस वीक में अपने आप को पा रहे हो। ओके, ऐसा नहीं कि आप कहीं खो रहे हो। इट्स ऑल अबाउट, अगर आप कहीं डिस्ट्रैक्टेड थे, तो आप ट्रैक पे आ रहे हो। आप अपने आप को चूज कर रहे हो, आप खुद के साथ लॉयल हो रहे हो, जिसकी वजह से आउटर लाइफ में आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपके लिए लॉयल रहेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। आप किसी गुड साइकिल से, बैड साइकिल से निकलकर गुड साइकिल में एंटर कर रहे हो। अगर आप सिंगल हो, तो आप सोचोगे कि हाँ, आई वॉन्ट टू बी विथ समवन। अगर आप मैरिड हो, तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, और कमिटेड हो तो एंगेजमेंट की बात होने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। तो एक डायरेक्शन, फोकस मिलेगा आपको।
और देखते हैं क्या है। सबसे पहला मेरी नजर एम्परर कार्ड पे गई, जो डेफिनेटली दिखा रही है 7 ऑफ पेंटिकल, अगेन 10 ऑफ कप्स, ये रिपीटेशन कार्ड्स आ रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस, इसमें भी एक कार्ड एक्स्ट्रा आया है। सो यस, मैं आपको बताना चाहती हूँ ना कि आपने बहुत वेट किया है, जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा था, आपने बहुत वेट किया है किसी चीज के लिए और आपने अपने ऊपर मेहनत ली है। ओके, इट्स नॉट कि आपने ब्लेम गेम किया है, इट्स ऑल अबाउट आपने खुद के ऊपर वर्क किया है। 8 ऑफ पेंटिकल, आप खुद के साथ बैठकर अपनी कमियों को गिनाकर उससे खुद को ही बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे और इसी वजह से आपके साथ जस्टिस हो रहा है, आपको न्याय मिल रहा है। आप जो डिजर्व करते हो वो चीज आपको आप हासिल कर रहे हो। द एम्परर, ये कार्ड ऐसा है ना कि आप अपने बाप बन रहे हो। इसका मतलब आप अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के काबिल बन रहे हो, आप अपनी लाइफ को अपने हाथ में ले रहे हो। मुझे यहाँ लव लाइफ की कोई एनर्जी नहीं दिख रही है, मुझे यहाँ सेल्फ लव की एनर्जी दिख रही है। करियर में ग्रोथ, करियर फोकस्ड एरिया मुझे दिख रहा है और आप अपने रियल फॉर्म में आ रहे हो। यू आर द बॉस। आप जिस माइंडसेट में रहते हो उसको आप रियलिटी में चेंज करना समझ रहे हो और इसी वजह से आपके साथ जस्टिस हो रहा है, क्योंकि आप खुद के लिए खड़े रहे, आपने खुद में चेंजेस लाए। बहुत बार लोग क्या होते हैं, किस्मत को लेकर कोसते रहते हैं, दूसरे लोगों के ऊपर कोसना, ब्लेम गेम करना। आप इन सब से अलग होकर हटकर आपने अपने साथ तालमेल बिठाया है, आपने मिरर वर्क किया है, आपने खुद को देखा है और देखा है कि मुझ में क्या कमी थी जिसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ, तो आपने अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाया है। तो जब आप खुद को रिस्पॉन्सिबल बनकर अपने ऊपर वर्क कर रहे थे और पेशेंसली वेट कर रहे थे कि आपका टाइम कब आएगा, देन दिस इज योर टाइम। ये वीक आपको अपनी बॉस होने की एनर्जी में लाएगा। आपका टाइम, अपना टाइम आएगा, तो आपका टाइम आ गया है। दिस इज योर टाइम, यू बिकम योर ओन बॉस और ये इसी वीक में होगा। आप इन सब चीजों को नोटिस कर पाएंगे, आपको इस चीज से बहुत ज्यादा खुशी होने वाली है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे हैप्पीनेस को दर्शा रहा है। आप खुद के साथ, अपनी फैमिली के साथ खुश हो। तो आप मैरिड हो, सिंगल पेरेंट हो, कमिटेड हो, जो भी हो, आप खुश हो। तो ये एनर्जी मुझे आप लोगों की इस वीक की दिखाई दे रही है। और आपको किस चीज के ऊपर फोकस करना है, तो प्रोटेस्ट, यानी स्टार्ट अ रिवॉल्यूशन। आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो इस वीडियो को देखोगे, आपके अंदर एक रिवॉल्यूशन है, आप एक क्रांति कर सकते हो। आप अपनी लाइफ को जिस तरह से जियोगे वो लाइफ आपकी एक क्रांतिकारी लाइफ होगी। जरूरी नहीं कि कहीं जाकर धरने पे बैठना है, झरना नहीं, धरने पे बैठना है या लाठी लेके खड़ी होना है या मोमबत्तियां जलाना है। इट्स ऑल अबाउट आपका जो स्ट्रगल है, वो आपका स्ट्रगल आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से लोगों को बताओगे। तो दैट इज उस चीज के ऊपर फोकस करना है। इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करना है कि आपके लिए क्या बोल सकते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मैं कैसे करूंगा या करूंगी, इन सब चीजों के लिए आप बने नहीं हो। आप जिस चीज के लिए बने हो, यू आर द एम्परर, यू आर द बॉस। और इस चीज में जब आप आओगे तभी आप रिवॉल्यूशन ला सकोगे। आप अपनी लाइफ को बदलोगे अपने हिसाब से, अपने कंडीशंस को, और यही लोगों में क्रांति लाने का एक काम करेगा। तो जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। सो थैंक यू सो मच। ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। And also subscribe to our YouTube shorts. Bye. Bye.